हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 11 है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताने से पहले मैं आपको आइसोमर क्या होता है ये बताऊंगा। ये फर्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स के दो टाइप्स है मेनली, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टेरियो आइसोमर्स। ओके, या स्टेरियो केमिस्ट्री कहा जाता है उसको। स्टेरियो आइसोमर्स के मेनली टू टाइप है। ओके, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशन के दो टाइप्स है, एक है ऑप्टिकल आइसोमर और दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, सो यहां पर दोस्तों हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना है। उसके बाद हम जो इवेंट पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली इवेंट कौन सा है? ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, यहां तक हम पहुंचे हैं कि एग्जैक्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ओके, सो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आइसोमर क्या होता है। आइसोमर दोस्तों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। यहां पर ये बात आप नोटिस कर सकते हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यहां पर हमने आइसोमर देखा और ये फिनोमिना जहां पे वर्क करता है इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोमेरिज्म। ओके, सो मेनली इसके दो टाइप है, एक है स्ट्रक्चरल, यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बट स्टेरियो आइसोमेरिज्म का क्या है दोस्तों? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूल। मतलब इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर होती है उसका इफेक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर होता है सब्सटेंस के। इसको ऐसे जो कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। डिफाइन एक बार फिर से लिख लो आप, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूल, इफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखनी है वो प्रॉपर्टीज है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है दोस्तों? कि एग्जैक्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम किस चीज को या कौन से वाले कंपाउंड को बोल सकते हैं? एनी सब्सटेंस। ओके, यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, एनी substance in capable to rotate PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एनी सब्सटेंस इनकैपेबल टू रोटेट PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ये हमारी थर्ड डेफिनेशन हो गई कि एग्जैक्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। सो उसके बाद हम पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और उसका रोटेशन करने वाले कंपाउंड को ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
कैसे कहा जाता है ये पार्ट हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम ऑप्टिकल कंपाउंड या ऑप्टिकल मॉलिक्यूल क्या होता है ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें पे यहां पर एक कंपाउंड दिया गया है, वो कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिव कैसे कह सकते हैं उस कंपाउंड को ये देखेंगे। कंपाउंड व्हाट इज नेम 2-क्लोरो-ब्यूटेन। चलो ठीक है 2-क्लोरो, ये लिख लो दोस्तों एक बार जल्दी से फटाफट। टेंशन मत लो, बुक से थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशंस आ रहे हैं, डोंट वरी, एंड तक समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या सेंस है इन सब के पीछे। ओके कि बुक वाले जो डेफिनेशंस है वो रटने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको हैवी याद हो जाएगी। तो ठीक है, वेट करो बस थोड़ा, 2-3 लेक्चर का, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर, मतलब 3 लेक्चर लग जाएंगे इसमें खत्म होने दो। ठीक है, सो हमें जो कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड कौन सा है 2-क्लोरो-ब्यूटेन। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। व्हाट इज 2-क्लोरो-ब्यूटेन, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका मैं बना के दिखाता हूं पहले। ओके मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के दिखाता हूं, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्यूटेन मतलब 4 क्लोरीन 1 2 3 एंड 4 है, और यहां पर क्लोरो मतलब 2 नंबर पे क्लोरो है ब्यूटेन वाले स्ट्रक्चर में, ये ई नहीं है सी है। ओके कभी गलती से भी मैंने अगर सी को ई की तरह लिख दिया तो समझ जाना यार वो सी होता है। सो 1 2 3 और 4 ये क्या हो गया 2-क्लोरो-ब्यूटेन। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इसको हम कायरल कंपाउंड बोल सकते हैं? यहां पर हमें एक बात ढूंढनी है, कायरल एटम। पहले हम ऑप्टिकल एक्टिव को बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कार्बन देखेंगे। ओके आप इस कंसेप्ट को क्या करो, कायरल कार्बन, हमें जो जिस कंपाउंड को ढूंढना है वो कौन सा कार्बन है कायरन। एनी कार्बन, ओके एनी कार्बन अटैचमेंट ऑफ ऑल डिफरेंट ग्रुप्स, अटैचमेंट ऑफ ऑल डिफरेंट ग्रुप्स आर कॉल्ड कायरल कार्बन। मतलब अगर किसी कार्बन को सारे के सारे अटैचमेंट डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे कायरल कार्बन। चलो देखते हैं ये जो हमें कंपाउंड दिया है क्या ये एक्चुअली कार्बन कायरल है। अगर देखा जाए तो ये CH3 CH ओके तो Cl को यहां पर लिखते हैं CH2 CH3, ये हो गया 2-क्लोरो-ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके ये कार्बन मैं पहले लेता हूं, चलो ठीक है ये कार्बन को डिफरेंट ग्रुप्स कौन थे, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन है, और ये यहां पर C3 ओके C3H6Cl ये ग्रुप है। लेकिन इस कार्बन को ये 3 अटैचमेंट सिमिलर है तो दैट इज नॉट। मैंने कहा कि अगर कोई कार्बन है कंपाउंड के अंदर, कोई एक कार्बन को चारों के चारों अटैचमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होंगे, सारे के सारे डिफरेंट होना जरूरी है अगर, तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे कायरल। तो ये कायरल नहीं है, ओके इट्स नॉट कायरल। तो सेकंड हम देखेंगे, ये यहां पर मैंने C लिख लिया। ओके ये C को अगर ये H की एक अटैचमेंट है, जो इस साइड की अटैचमेंट है वो है CH3, ऊपर वाली जो अटैचमेंट है वो है सॉरी H ओनली फॉर H, और दूसरी वाली जो अटैचमेंट है वो है Cl, और आगे वाली जो अटैचमेंट है वो है C2H5। क्या दोस्तों इस कार्बन को आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट है, यहां पर CH3 है यहां पर C2H5 है। आप एक बात समझ लेना कि कार्बन को कंसीडर नहीं करना है, जितना भी ग्रुप है वो कंप्लीट ग्रुप को कंसीडर करना है, तो ये कार्बन कायरल है।
ये कार्बन कायरल है। ये कार्बन कायरल होने का जो रीजन है वो है कि इस कार्बन को एक हाइड्रोजन की अटैचमेंट है, दूसरी क्लोरीन की, दूसरी इथिल की और ये मिथिल की। मतलब चारों के चारों जो डिफरेंट अटैचमेंट है वो क्या है, अटैचमेंट डिफरेंट है, तो इसी वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, कायरल हो गया। ओके सो लेकिन हमें देखना है क्या कोई और कार्बन है जो जहां पर फिर से कायरल कार्बन है। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन कायरल कार्बन है ये हमें देखना है। ये जो है ये नहीं है, यहां पर ये है, तो ये है या नहीं है ये दोनों देखना है। ओके सो इसको एक बार लिख लो, मैं थर्ड दिखा दूंगा आपको करके। ये पहले दो नोटिस कर लो, नोट डाउन जल्दी। क्योंकि कायरल अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, वो 100% श्योर नहीं है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो ठीक है, इस बात को हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हमें कायरल कार्बन मतलब समझना जरूरी है। ओके सो ये कार्बन यहां पर है, सो यहां पर जो डिफरेंट दो हाइड्रोजन के हैं, तो ये क्या हो गई, सिमिलर अटैचमेंट हो गई। आगे CH3 है और ये इधर साइड में C2H4Cl, क्या है, C2H4Cl, ये हो गया इस साइड का। सो ये अटैचमेंट, ये सिमिलर दो आ गई, इस वजह से ये कायरल नहीं है। सो जो लास्ट है हम देखेंगे 4 नंबर का कार्बन, ये यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, तो ये कट गया। ठीक है, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। ओके सो अब यहां पर आपके बात समझ में आई होगी कि कायरल कार्बन का मतलब ये है कि ऑल डिफरेंट अटैचमेंट कार्बन, मतलब अगर किसी कार्बन पर जितने भी बॉन्ड है, तो बॉन्ड में जो अटैचमेंट मॉलिक्यूल या ग्रुप्स है या फंक्शन ग्रुप है जो भी है, वो डिफरेंट हो, सारे के सारे डिफरेंट हो, चारों के चार डिफरेंट हो, तो वो कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। ओके तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय कायरल कार्बन। ओके सो यहां पर हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसके थ्रू हम कायरल कार्बन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो यहां पर मैं आपको एक कंपाउंड बताऊंगा, 1 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन के अंदर कितने कायरल कार्बन हैं, पहले इसके 5 आइसोमर बनाओ, मिनिमम 5 आइसोमर बनाओ, और 5 आइसोमर में कितने कायरल कार्बन आते हैं ये हमें करके दिखा दो। ठीक है, क्या आप ये बना सकते हो? 2 क्लोरोब्यूटेन ही लिखा है, वही कंपाउंड है, पहले इसके 5 आइसोमर बनाओ, मिनिमम 5 आइसोमर बना के दिखाओ, उसके बाद हम कितने बच्चों को आता है आइसोमर बनाना। चलो ठीक है, एक एग्जांपल मैं ही सॉल्व करके देता हूं। 2 क्लोरोब्यूटेन वाला कंपाउंड है। ओके 2 क्लोरोब्यूटेन जो ये कंपाउंड है, सो यहां पर हमने ये Cl एक स्ट्रक्चर हो गया। ओके सो दूसरा स्ट्रक्चर करूंगा मैं, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर चौथा स्ट्रक्चर, या 3 ही बन जाएंगे इसके। चलो इसके मैक्सिमम जो आइसोमर बन जाते हैं 3 ही बन जाते हैं। एक बार फिर से चेक कर देता हूं, कोई है क्या? यहां पर नहीं बना सकता, एक कार्बन को उठा के यहां पर रख दे तो भी वो लॉन्गेस्ट हो जाएगी।
Cl, ठीक है, ये भी एक बन गया ना। 1 2 3 मतलब 1 2 3 1 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, ये भी बन जाएगा। ये 4 आइसोमर बन गए और ये 4 आइसोमर के अंदर जितने भी कायरल कार्बन है हमको बताओ। ओके चलो ठीक है, मैं एक कार्बन ये सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, इसका उसका आप ये तीनों के अंदर कितने कायरल कार्बन है ये सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, आइसोमर बनाना पहले सीख लो। ठीक है सर, इसकी क्या जरूरत है, बिना जरूरत के सिलेबस नहीं बनता। ओके ये कार्बन को जो अटैचमेंट है 3 हाइड्रोजन के है तो ये कायरल नहीं है। ये कार्बन को यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर Cl है, CH3 H Cl और C2 H5, मतलब ये सेकंड कार्बन जो है ये कायरल है। ये कार्बन यहां पर 2 पोजीशन पे H है तो ये कायरल नहीं है, यहां पर 3 पोजीशन पर H है तो ये भी कायरल नहीं है। तो पहले जो निकाला था हमने वही कायरल कार्बन है। ओके सो ये 3 कार्बन 2 कार्बन और कार्बन 4 में आप कितने कायरल कार्बन है ये हमको करके दिखाओ। ओके अगर आपको ये नहीं आ रहा है, ठीक है मैं ये आपको करके दिखाऊंगा एक, चलो ठीक है आप तो खुद करोगे नहीं कुछ, कि ये कार्बन जो है हमारा, ये कार्बन को कितने डिफरेंट अटैचमेंट है। ओके स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर 2 साइड से जो है H है। ओके सो ये क्या हो गया, कायरल नहीं है। ये कार्बन का देखेंगे, सेकंड कार्बन का, सेकंड कार्बन को भी 1 साइड H है, ये साइड भी H है तो सेकंड भी नहीं है। थर्ड कार्बन को देखेंगे H है और यहाँ भी H है तो ये भी नहीं है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर H है, ये तीनों भी H है, मतलब ये जो आइसोमर है ये कायरल आइसोमर नहीं है। ओके सो यहाँ पर हमें ये बातें समझनी जरूरी है। अभी हमने जो कंपाउंड देखा था जो इसका आइसोमेरिक एग्जाम्पल है, ओके सो उसकी जो अरेंजमेंट होती है दोस्तों 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, जैसे कि CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर क्या होगा Cl। चलो ठीक है ये कंपाउंड है क्योंकि एक साइड से H है, एक साइड से Cl है, एक साइड से C2H5 है और एक साइड से CH3। ओके सो ये है दोस्तों, ये क्या है, ये जो सिमिलैरिटी है इन तीनों के अंदर, यहां पे एक ट्रायंगल है इस तरह से कुछ। ओके यहां पर एक ट्रायंगल है और ये जो अरेंजमेंट है तो ये सिमिलर ना होकर ये 3 डायमेंशनल, मतलब जैसे कि हम इकाई जो मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं जिसको हम तराजू कहते हैं, सो ये यहाँ पर अगर मैंने पकड़ लिया ये ऊपरी वाला हिस्सा तो इसको ये थोड़ी सी रस्सी है उसको 3 साइड से, तीनों साइड से जो डोरी होती है उसी तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है, मतलब ये 3 डायमेंशनल वाला स्ट्रक्चर है। ओके अगर हम इसको मिरर इमेज में बना ले, इसकी हमें मिरर अगर इमेज बनानी हो तो किस तरह से बनाएंगे हम, सो ये जो क्लोरीन है ये इस साइड से जाएगा। ओके मतलब ये नियर वाला नियर में ही रहेगा। हाइड्रोजन करके देखो तुम ट्राई मिरर में, C2H5 और यहां पर Cl और ये ऊपर CH3, यही इसकी अरेंजमेंट होगी। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपरइम्पोज इमेज। ओके नॉन सुपरइम्पोज इमेज बोलने की जरूरत नहीं, नॉन सुपरइम्पोज बोलेंगे। ओके सो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये कंपाउंड होते हैं, दोनों के दोनों ऑप्टिकल
एक्टिव। अगर इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दिखाया जाए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फेंका जाए, तो एक साइड के रे लियो साइड में मतलब लेफ्ट साइड में जाते हैं और दूसरे साइड के डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड में जाते हैं। ये किस तरह से जाएंगे ये पार्ट हम आगे देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली लियो साइड और डेक्स्ट्रो साइड क्या होती है। ओके, सो यहां पर कायरलिटी की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की हमने डेफिनेशन देखी थी पहले, वो भी डेफिनेशन यहां पर एक दूसरी डेफिनेशन में बताऊंगा। This is the compound of, this is the molecule of, all attachments of are different, all attachments are different in presence of carbon are called optical active isomer। बात को समझ रहे हो? मतलब अगर किसी कार्बन के कंपाउंड के अंदर ऐसा कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरन कार्बन मतलब all attachment are different। okay, all attachments are different in molecule, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक भी कार्बन ऐसा है कि जो कायरल है, कायरल कार्बन मतलब ऑल अटैचमेंट ऑफ कार्बन आर डिफरेंट, मतलब जो चारों के चारों अटैचमेंट है वो डिफरेंट है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? कायरलिटी। ओके, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नॉट ओनली फॉर आइसोमर, दिस कंपाउंड में भी ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, ये बात समझना हमें जरूरी था। हमने यहां पर जो पीछे 4 कंपाउंड देखे थे उसमें से एक कंपाउंड को कायरलिटी आ गई थी, तो वो जो कंपाउंड था, वो जो मॉलिक्यूल था, वो था ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, अभी मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या किस्सा है। ओके, मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या होता है दोस्तों? COOH, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर CH3। ये प्लस का सिंबल नहीं है। ओके, सो ये ऊपर होता है, तीनों साइड से 3 होते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ये भी एक कंपाउंड है। इस कार्बन को 4 अटैचमेंट, ये यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर COOH है, तो ये भी एक कार्बन की अटैचमेंट है। तो इसको क्या हो गया? ये ऑप्टिकली आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, सो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? आप करके बताओ। IUPAC में IUPAC नॉमेनक्लेचर करके बताओ लैक्टिक एसिड का। ओके, सो हमारा ये पार्ट अभी खत्म हो गया है कि एग्जैक्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे इनैंशियोमर्स और सुपर इम्पोजेबल इमेज का क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज का क्या करेक्शन होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ओके, सो थैंक यू गाइज।